मेघदूत पूर्व मेघ। ये मेघदूत का पहला श्लोक और मंगलाचरण है। ये निर्देशात्मक मंगलाचरण है। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमतः शापेनास्तं गमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तु यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु वस्तिं रामगिर्याश्रमेषु। कश्चित् यक्षः कोई यक्ष स्व अधिकारात् प्रमतः अपने कामों में प्रमतः असावधानी किए जाने पर कांता विरह गुरुणा कांता अपनी पत्नी से विरह गुरुणा विरह अपनी पत्नी से जो विरह हुआ गुरुणा ऐसा भारी दुख ये भारी दुख भारी विरह वर्ष भोग्येण 1 वर्ष तक भोगने का भर्तु उसके स्वामी द्वारा सापेनास्तंग सापेना साप द्वारा स्वामी के द्वारा जो शाप दिया गया उससे महिमा उस यक्ष की महिमा यानी कि उसका सामर्थ्य है अस्तंगमित नष्ट हो गया यानी कि अस्त हो गया खत्म हो गया वो अधिकार उससे छीन लिए गए। ऐसा यक्ष जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु जनक तनया पुत्री जनक पुत्री के स्नान करने से पुण्योदकेषु पवित्र जल वाले स्निग्ध छाया तरुषु पेड़ों की स्निग्ध छाया घनी छाया वाले रामगिर्याश्रमेषु रामगिरी आश्रम में वस्तिम अपना निवास स्थान चक्रे बनाया। देखिए यहाँ पर जो कांता है उसकी पत्नी है यक्ष की, तो यक्ष का अपनी पत्नी से विरह हो गया है क्योंकि उसी के कारण उसने अपने काम पर ध्यान नहीं दिया था, जिससे उसका जो स्वामी था जिसके लिए वो काम करता था जिसकी वो सेवा करता था उसने उसको श्राप दिया कि भाई जिसके कारण तूने अपना काम ढंग से नहीं किया है उसी से तुझे 1 वर्ष तक दूर रहना होगा और ये दुख तेरे को झेलना होगा। उससे उसके अधिकार छीन लिए गए और उसको उस नगरी से बाहर निकाल दिया गया। आगे नाम आएगा तब देखेंगे हम वो नगरी कौन सी थी। तो वहाँ से निकाला गया यक्ष रामगिरी आश्रम में जो जहाँ पर सीता और राम रहे थे वनवास के टाइम पे, तो वहाँ पर उसने मतलब अपना निवास स्थान बनाया था। तो रामगिरी आश्रम का यहाँ पर 2 विशेषण दिए गए हैं, जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु और स्निग्ध छाया तरुषु। ऐसी जगह को उसने अपना क्या बनाया, निवास स्थान बनाया था। मेघदूत का दूसरा श्लोक। तस्मिन्नद्रौ कतिचित् बला विप्रयुक्तः स कामी नीत्वा मासान् कनकवलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघम् आश्लिष्ट सानुं वप्रक्रीडा परिणत गजप्रेक्षणीयं ददर्श। यहाँ पर देखते हैं ये दूसरा श्लोक है मेघदूत का। अबला विप्रयुक्तः अबला विप्रयुक्तः अबला यहाँ पर यक्षिणी के लिए आया है, ठीक है, और विप्रयुक्त उससे अलग हुआ यानी कि अपनी पत्नी से यानी कि अपनी यक्षिणी से अलग हुआ दूर हुआ। कनक वलय सोने के कंगन के भ्रंश गिर जाने से रिक्त प्रकोष्ठ खाली कलाई वाला यानी कि खाली हाथ वाला सकामी वह यक्ष। तस्मिन उस अद्रौ रामगिरी पर्वत पर कतिचित कुछ मासान कुछ माह नीतवा बिताकर आषाढ़स्य प्रथम दिवसे आषाढ़स्य यानी कि आषाढ़ के श्रावण माह के प्रथम दिवसे पहले दिन आषाढ़ के पहले दिन वप्र यहाँ पर जो वप्र शब्द आया है वो कच्ची मिट्टी के लिए आया है। तो कच्ची मिट्टी से क्रीड़ा खेलते हुए परिणत अपने तीछे जो उसके तिरछे दांत होते हैं तिरछे दांतों से प्रहार करते हुए गज प्रेक्षणीयम यानी कि
हाथी के जैसा दिखने वाले मेघम मेघ को यानी कि बादल को सानुम आश्लिष्ट, सानुम चोटी पर यानी कि पर्वत की चोटी पर, आश्लिष्ट चिपके हुए, ददर्श देखता है। जो यहाँ पर यक्ष था, यक्ष के लिए यहाँ पर दो वो आए हैं विशेषण, अबला विप्रयुक्तः और कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ है। ऐसा कौन? ऐसा यक्ष। तो यक्ष जो है वो रामगिरी पर्वत पर कुछ माह बिताता है और आषाढ़ का जब पहला दिन आता है तो वो आसमान में बादल को देखता है। तो बादल अपनी अलग अलग आकृतियाँ बनाता है, हम देखते हैं कि बादल के अलग अलग आकार दिखाई देते हैं। तो भाई वो कैसा आकार दिखाई दे रहा था, तो वो बताया कि ऐसा दिखाई दे रहा था कि जब मानो जो हाथी है वो कच्ची मिट्टी की दीवार हो या कुछ भी हो उस पर अपने तिरछे दांतों से, क्योंकि हाथी के दांत तिरछे होते हैं, उनसे प्रहार करता हुआ खेल रहा हो, ऐसा वह जो बादल था वो ऐसा दिखाई दे रहा था। उसको यक्ष ने देखा। मेघदूत श्लोक 3। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधेन हेतो अंतर्वाष्पश्चिरम् अनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनो अप्यन्यथा वृत्ति चेतः कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किं पुनर्दूरसंस्थे। राजराजस्य राजाओं का राजा यानी कि कुबेर, अनुचरः उसका सेवक, कुबेर का सेवक, अंतर्वाष्प, अंतर्वाष्प यानी कि भीतर ही भीतर, आँखों में नमी रोके हुए, अंतर्वाष्पः जो आंसू है वो भरी हुई आंसुओं से भरी हुई आँखें, लेकिन वो जो नमी है वो अंदर ही रोके हुए। कौतुकाधेन हेतु, कौतुकाधेन उत्सुकता को पैदा करने वाला, हेतु कारण, ऐसा कारण जो उत्सुकता को पैदा करे। पुरः उसके सामने, तस्य पुरः उसके सामने, कथमपि किसी प्रकार, स्थित्वा ठहर कर, चिरम बहुत देर तक, दध्यौ सोचा। तस्य यहाँ पर जो तस्य है मेघ को देखकर उसने सोचा, मेघालोके मेघ को देखकर, सुखीनो अपि जो सुखी व्यक्ति है उसका भी, चेतः जो हृदय है, जो उसका चित्त है, अन्यथा वृत्ति वो डोल जाता है, वो उत्सुकता से भर जाता है। जो सुखी व्यक्ति होता है उसका भी मन क्या होता है? डोल जाता है। तो कंठाश्लेष प्रणयिनी, कंठ आश्लेष प्रणयिनी जिसको आप गले लगाना चाहते हो, कंठाश्लेष प्रणयिनी जिस जने, कंठाश्लेष प्रणयिनी जने जिस व्यक्ति को आप कंठाश्लेष गले से लगाने की प्रणयिनी इच्छा रखते हो, लेकिन वह व्यक्ति दूर संस्थे, वह व्यक्ति दूर हो, आपके पास ना हो, किम पुनः उसके बारे में क्या ही कहें। जो व्यक्ति सुखी है जब उनका मन डोल जाता है तो फिर भाई ऐसे व्यक्ति का क्या कहा जाए जिसका जो प्रेमी है वो उससे दूर हो। लेकिन ऐसा जब स्थिति बनती है, जब भाई उत्सुकता पैदा होती है मेघ को देखकर, तो भाई ऐसे समय पर जिसका प्रेमी या जिसका साथी है वो अगर दूर हो तो उनके बारे में क्या ही कहा जाए। यहाँ पर जो तस्य शब्द है वो मेघ के लिए आया है और अनुचर जो है वो यक्ष के लिए है, राज से ये कुबेर के लिए है। यहाँ से पता चलता है कि जो यक्ष है वो कुबेर का क्या था? सेवक था। और पुरः, यहाँ पर जो पुरः शब्द है ये इसके लिए आया है कि जो यक्ष है वो मेघ के सामने ठहरता है किसी प्रकार से और ये बातें सोचता है। मेघदूत श्लोक 4। प्रत्यासने नभसि दयिता जीवितालंबनार्थी जिमुतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं स प्रत्यगरै कुटुजकुसुमै कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। नभसि प्रत्यासने, नभसि सावन माह के, प्रत्यासने समीप आने पर या पास आने पर, स वह यक्ष, दयिता अपनी यक्षिणी के,
जीवितालंबनार्थी, उसके प्राणों को, उसके जीवन को आलंबनार्थी सहारा देने के लिए, स्वकुशलमयीम, अपनी कुशलता का विचार कि मैं यहाँ कुशल से हूँ, अपनी कुशलता का प्रवृत्तिम समाचार जीमुतेन, उस बादल के द्वारा यानी कि मेघ के द्वारा हारिशन पहुँचाने का विचार करता है। प्रत्यगरे, और फिर विचार करके प्रत्यगरे, ताजे ताजे कुटुज कुसुमई, कुटुज होते हैं चमेली के, कुसुमई फूलों से, कुटुज कसमई चमेली के फूलों से, तस्मई, उस मेघ के लिए, कल्पितार घाय, उस मेघ के लिए अर्घ सामग्री, जो यानी कि वो फूलों से अर्घ देता, उस सामग्री से उसको तैयार करके, प्रीतः खुश होकर, प्रीति प्रमुख वचनम, और प्रेम भरे वचनों के साथ व्याजहार कहता है, स्वागतम, तुम्हारा स्वागत है। देखिए यहाँ पर जो जीमुतेन है, जो शब्द आया जीमुतेन, यहाँ पर जो जीमुतेन शब्द है यह आया है मेघ के लिए। दयिता जो है यहाँ पर यक्षिणी के लिए आया है। स जो आया है वो यक्ष के लिए आया है। और जो अर्घ देना है वो अर्घ किसके लिए देना है, तो वो कुटुज कुसुमई, वो तस्मई, यहाँ पर जो तस्मई सर्वनाम आया है वो मेघ के लिए आया है, जिसके लिए वह अर्घ दिया गया है। और स्वागतम, ऐसा उसको स्वागत कहा गया कि तुम्हारा स्वागत है। तो ये था चौथा श्लोक। यहाँ पर देखिए कि ये शब्द था नभसी। नभसी होता है जैसे कि यहाँ पर सावन माह बताया गया है। नभसी का यही अर्थ है कि भाई बादल जो आते हैं वो आकाश में आते हैं, क्योंकि नभसी सप्तमी का एक वचन है ना। तो नभसी जो सप्तमी का एक वचन है, तो आकाश में प्रत्यास्मने, समीप आने पर, यानी कि बादल जब आकाश में आते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये शब्द का ये भी अर्थ है। मेघदूत श्लोक 5। धूम ज्योति सलिल मरुतां सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्थः क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयः इत्योत्सुक्यात् परिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु। क्व मेघ है, कहाँ तो मेघ, कैसा मेघ, धूम ज्योति सलिल मरुताम, धूम धुएं से, ज्योति प्रकाश से, सलिल जल से, मरुताम और वायु से, इन चार तत्वों के सन्निपातः मिलने पर जो बनता है, को मेघ, कहाँ तो वो मेघ जो भाई चार तत्वों से मिलकर बना है। अगर एक भी तत्व कम हो जाए तो मेघ ना रहे। और क्व पटु करणे, और कहाँ पटु करणे, इंद्रियों से यानी कि सशक्त इंद्रियों से युक्त, प्राणी भी प्राणी, ऐसा व्यक्ति जो इंद्रियों से युक्त है, संदेशार्था, जो संदेश प्रापणीय पहुँचाने योग्य है। कहाँ तो ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा संदेश पहुँचाया जाना चाहिए, और कहाँ ऐसा मेघ जो चार तत्वों से मिलकर बना है। मान लो धुआं ना हो तो मेघ ना बने, प्रकाश ना हो उसमें तो बादल ना बने, जल ना हो तो ना बने, और वायु ना हो तो वो चले ही ना। तो इसीलिए कहा है कि क्योंकि जो यक्ष है उसने अपना संदेश मेघ के द्वारा पहुंचाने का सोचा था, तो भाई संदेश तो हम व्यक्ति के द्वारा सोचते हैं पहुंचाने का, तो इसलिए बोल रहे हैं कि कहाँ तो ऐसा मेघ जो चार तत्वों से बना है, और कहाँ ऐसा सशक्त प्राणी जो मतलब संदेश पहुंचाने के योग्य है, जो उसको पहुंचा सकता है। इति, इस प्रकार, औत्सुकता के कारण, अपरिगणयन, न विचारते हुए, उसने ये नहीं सोचा कि ये तो बादल है, ये कैसे मेरा कहीं पर मतलब मेरा संदेश पहुंचा सकता है। कोई व्यक्ति हो तो उसका संदेश पहुंचा दे, लेकिन बादल उसका कैसे पहुंचाएगा, ये सब ना सोचते हुए, गुह्यक, उस यक्ष ने, तम, उस मेघ से, ये याचना की। अब बे मेरा तो उसने याचना की कि बादल तू ही मेरा जो संदेश है ना वो मेरी प्रेमिका तक पहुंचा दे कि मैं कुशल हूँ। इस प्रकार से उसने मतलब
सोचा था कि मैं अपना जो मेरा जो कुशलता का समाचार है कि भई इस मेघ के द्वारा मैं पहुँचा देता हूँ। ठीक है, फिर आता आगे, कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु ही, क्योंकि कामार्ता, काम से पीड़ित व्यक्ति, प्रकृति कृपणा, प्रकृति से यानी कि काम से पीड़ित जो व्यक्ति होता है, प्रकृति उसका जो स्वभाव है वो स्वभाव से अपनी प्रकृति से कृपणा, दीनहीन हो जाता है, जिसके कारण चेतन और अचेतना चेतनेषु, चेतनता में और अचेतनता में वो फर्क नहीं जान पाता। यानी कि क्या सजीव है क्या निर्जीव है वो इसके बारे में नहीं सोच पाता। उसको बस ये होता है कि कोई भी दिखा कि हाँ ये मेरा क्या संदेश पहुंचा देगा। जैसे कि यहाँ पर दिखाया है कि उसने ये विचार ही नहीं किया कि मान लो अगर हवा दूसरी तरफ बह गई तो उसका संदेश कहाँ जाएगा, क्या वो बादल वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक उसको जाना है। तो ये था 5वां श्लोक। जो मेघदूत हैं इसमें जो छंद यूज किया गया वो किया गया मंदाक्रांता छंद। और अभी हम पूर्व मेघ पढ़ रहे हैं।